वालेकुम दोस्तों, टेक्नो टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल दीक्षा ऐप को लेकर और निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर हमने बनाए हैं। निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर जो भी सवालात हमारे जहन में हैं, उन सभी सवालात को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्नो टीचर चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर हमने बनाए हैं। आप लोग जानते हैं कि निष्ठा ट्रेनिंग के 18 मॉड्यूल अब मुकम्मल होने जा रहे हैं। 18 मॉड्यूल मुकम्मल होने के बाद हमें क्या करना है, बहुत से कन्फ्यूज़न, बहुत से सवालात हमारे जहन में अब भी बाकी है। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके ज़रिए से सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, सारे सवालात के जवाबात हमें इस वीडियो से मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 18 मॉड्यूल मुकम्मल होने के बाद जो फाइनल टेस्ट होने वाला है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि वो फाइनल टेस्ट कब होगा और वो किस तरह का होगा। दोस्तों, अभी तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के 18 मॉड्यूल मुकम्मल हुए हैं और दीक्षा ऐप पर हम अगर इसके मुतालिक जानकारी हासिल करें तो हमको मालूम होता है कि ऐसा कोई टेस्ट होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी उर्दू की ट्रेनिंग चल रही है। उर्दू के भी जो है जल्द ही 18 मॉड्यूल मुकम्मल हो जाएंगे। अब 18 मॉड्यूल मुकम्मल होने के बाद कोई टेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन इसके मुतालिक कोई और नया अपडेट आपको मिलता है तो आप भी ज़रूर मुझे बताइए, और मुझे भी अगर कोई अपडेट मिलता है तो मैं भी आपको अपने चैनल के माध्यम से, चैनल के ज़रिए आपको बता दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको दीक्षा ऐप अब इस्तेमाल में नहीं लाना है। दीक्षा ऐप अब हमारे इस्तेमाल में रेगुलर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ये रजिस्ट्रेशन पर हम चाहे तो दीक्षा ऐप पर जितने भी ट्रेनिंग अभी अवेलेबल है वो ट्रेनिंग भी हम कर सकते हैं, और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में निष्ठा ऐप पर, दीक्षा ऐप पर निष्ठा की बहुत सी ट्रेनिंग अवेलेबल भी हो सकती है। तो हमको उस वक्त में दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग करना पड़ेगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकते कि फ्यूचर में हमको यहीं पर ट्रेनिंग करना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल में महफूज हमेशा के लिए रखिए। कम से कम जब तक आपको सर्विस करना है, जब तक हम रिटायर नहीं होते, जब तक हमको दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करते ही रहना है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगली ट्रेनिंग जब हम करेंगे, कोई मॉड्यूल हम करेंगे या किसी तरह की ट्रेनिंग हम अगर करना चाहते हैं दीक्षा ऐप पर, तो क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है? दोस्तों, अब कभी भी आपको दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है। जो ईमेल पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है वो ईमेल से हरदम लॉगिन करना है। जब कभी आपके मोबाइल से ये ऐप डिलीट हो जाता है या आप अपना मोबाइल बदलते हैं तो उस वक्त में इस ऐप को आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में आप लॉगिन करें सिर्फ, और उसी ईमेल पर लॉगिन करें जब आपने पहला रजिस्ट्रेशन किया था। जब रजिस्ट्रेशन में आपने जो ईमेल इस्तेमाल किया तो वही ईमेल से आपको लॉगिन करना है।
जब आप लॉगिन करेंगे तो आपने जब तक जितने भी ट्रेनिंग दीक्षा ऐप पे किए हैं वो सभी ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट आपको आपके प्रोफाइल पर आपने किए हुए अब तक के जितने भी ट्रेनिंग हैं उस सभी का रिकॉर्ड आपको वहाँ मिल जाएगा। याद रहे आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार ही करना है। लेकिन कुछ लोगों के सवालात थे, वो जानना चाह रहे थे कि उनका रजिस्ट्रेशन बाकी है और वो ट्रेनिंग नहीं कर सके। तो दोस्तों उनको क्या करना है कि मराठी का अगले महीने में मार्च में जब ट्रेनिंग शुरू होगा तो जब उनके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख ओपन होगी तो आप भी उस वक्त में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन वही कर सकेंगे जिनका पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब नया सवाल ये होता है कि क्या उर्दू के टीचर भी मराठी का मॉड्यूल कर सकेंगे? तो वो लोग जो इनका उर्दू और इंग्लिश नहीं हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन की वजह से उर्दू इंग्लिश किसी तरह का भी मॉड्यूल मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो लोग मराठी का भी मॉड्यूल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी भी हमारे बहुत से साथियों ने हिंदी के मॉड्यूल कर रहे हैं जबकि वो उर्दू के टीचर हैं। तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप उर्दू के टीचर हैं तो आपको सिर्फ उर्दू के ही मॉड्यूल करना है। आप जो लैंग्वेज जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उस ज़बान के मॉड्यूल आप अगर करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। और ऐसा भी है कि आपने आधे मॉड्यूल हिंदी के किए, आधे इंग्लिश के किए, ऐसा भी चलता है। कुछ मॉड्यूल उर्दू के किए, कुछ मॉड्यूल इंग्लिश के किए और कुछ मॉड्यूल हिंदी के किए, इस तरह भी चलता है। शर्त ये है कि आपका हर मॉड्यूल मुकम्मल हो, वो चाहे किसी भी ज़बान में किया हुआ हो। अब बहुत से लोगों के जो है मॉड्यूल छूट चुके हैं, तो उनके लिए एक मौका और है। अभी हिंदी और इंग्लिश के जो मॉड्यूल है वो 1 मार्च से लेके तो 15 मार्च तक के फिर ओपन होंगे। तो पूरे के पूरे 15 के 15 मॉड्यूल यहाँ पर जो है अवेलेबल हो गए दीक्षा ऐप पर। अब आप जो मॉड्यूल आपका छूटा है वही मॉड्यूल आपको मुकम्मल करना है। आप चाहे तो सर्च करके जा सकते हैं वहाँ पर, या प्रोफाइल में से आप वो मॉड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन गोइंग वो आपको बताएगा। ठीक है। ये इससे और एक बात मेरी याद आई, एक सवाल कि मॉड्यूल मुकम्मल भी हो गया लेकिन प्रोफाइल में ऑन गोइंग बता रहा है। तो ऐसे वक्त में किसी तरह की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन बाद वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गोइंग बता देगा, यानी सर्टिफिकेट मुकम्मल किया हुआ वहाँ पर लिखा आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अहम मसले की तरफ, वो है सर्टिफिकेट का। बहुत से साथियों को सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि सर्टिफिकेट अगर नहीं भी आता है तो किसी तरह से फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, आपके प्रोफाइल में अगर वो सर्टिफिकेट के मुतालिक लिखा आ रहा है कि कंप्लीटेड, मुकम्मल किया हुआ, तो आपको वो जो मुकम्मल किया लिखा है, कंप्लीटेड लिखा है, वही एक तरह से सर्टिफिकेट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी मॉड्यूल आप मुकम्मल करते हैं, दीक्षा ऐप पर जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो डाइट को, NCERT को इसकी ख़बर हो जाती है कि कौन से टीचर ने कौन सा मॉड्यूल कब मुकम्मल किया, वो कौन से स्कूल से है। वो सभी डाटा आपके UDIS के ऊपर महफूज है। तो आपको किसी तरह से किसी को भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई अगर सर्टिफिकेट मांगता है तो आप अपनी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट निकाल कर उनको बता सकते हैं, उनके साथ में शेयर कर सकते हैं कि ये जो है सर्टिफिकेट मुझे मिल चुके हैं और ये जो है सर्टिफिकेट नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीटेड बता रहा है। कि ये सर्टिफिकेट आपसे कोई मांगने वाला है ऐसा भी नहीं है। क्योंकि होता ये है कि जैसे आप कोई मॉड्यूल मुकम्मल कर लेते हैं,
तो यू डाइज और आपका रजिस्ट्रेशन होने की वजह से आपके डाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर या जो है एनसीईआरटी को भी इस बात की खबर हो जाती है कि ये स्कूल के बंदे ने ये मॉड्यूल मुकम्मल कर लिया है। वो एक डाटा मेंटेन वहाँ हो रहा है। तो जब वहाँ डाटा मेंटेन हो रहा है, डाइट पे डाटा मेंटेन हो रहा है, तो आपको कोई इस तरह का कोई सर्टिफिकेट मॉड्यूल का कोई मांगने वाला नहीं है। फिर भी क्या होता है कि हमारे जो है असातिज़ा जो है उनको सर्टिफिकेट चाहिए ही। तो उनके लिए मैं एक फ़ंडा बताता हूँ, उस फंडे के ज़रिए वो सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। और कुछ क्या होता है कि जो प्राइवेट के एचएम होते हैं, सदर मुदर्रिस होते हैं, वो अभी अपने जो है असिस्टेंट से जो है अपने स्टाफ से सर्टिफिकेट की जो है डिमांड करते हैं और बोलते हैं कि आप जो है सर्टिफिकेट हमारे स्कूल में जमा कीजिए। तो ऐसे वक्त में जो है वो जो आपका मॉड्यूल का सर्टिफिकेट नहीं आया, तो आप कंप्लीटेड लिखे हुए मॉड्यूल का जो है स्क्रीन शॉट जो है निकाल कर उनके साथ में उसको शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये हमको सर्टिफिकेट तो मिल गए हैं लेकिन ये नहीं मिला है, लेकिन ये हमारा कंप्लीटेड है, तो वो मुत्तफिक हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में भी आप अगर उस मॉड्यूल का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि उसको आप कैसा हासिल कर सकते हैं। अभी क्या होगा कि 1 मार्च से जब हिंदी और इंग्लिश के मॉड्यूल दोबारा से ओपन हो जाएगी करने के लिए, तो आपने अगर हिंदी का मॉड्यूल किया है पहले, तो उस मॉड्यूल का जो है आप दोबारा से दूसरी लैंग्वेज में उसको कीजिए। जैसे आपने पहले इंग्लिश में किया हो तो आप क्या कीजिए, हिंदी में कीजिए, या पहले आपने हिंदी में किया हो तो आप उसको इंग्लिश में कीजिए, या जब भी उर्दू के मॉड्यूल दोबारा ओपन होंगे तो उस मॉड्यूल को आप उर्दू में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 18 मॉड्यूल में आपका एक मॉड्यूल का सर्टिफिकेट नहीं आया और आपने हिंदी के मॉड्यूल किए हैं और वो 6 नंबर का मॉड्यूल आपको नहीं मिला, 6 नंबर के जो है मॉड्यूल का सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आप किसी और लैंग्वेज का जो है वो मॉड्यूल को मुकम्मल कर ले दूसरी लैंग्वेज में और वो सर्टिफिकेट हासिल कर लें। ठीक है। ये एक अच्छा तरीका है। इस तरह से भी आप वो जो है सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो है वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, वो जो कोड है वो स्कैन नहीं हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप हर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करें या कोई सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करें। आपके सर्टिफिकेट पे आपका नाम है, बस वही वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है। अब आप इंटरेस्टेड है तो आप करके रखिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि आप उसका प्रिंट आउट भी नहीं निकाले तो भी चलता है। लेकिन आप शौकीन हैं सर्टिफिकेट जमा करने के, फ्यूचर में आपको किसी तरह के अवार्ड की ज़रूरत है, अवार्ड लेना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में भी वो सर्टिफिकेट आपके काम आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो ऐसे सर्टिफिकेट है जो हर टीचर ने किया हुआ है, तो वो वैसे सर्टिफिकेट का जो है वैल्यू कम हो जाती है। उसके लिए आप ऐसा कीजिए, दीक्षा ऐप पे बहुत से अभी ट्रेनिंग अवेलेबल है, वो ट्रेनिंग कीजिए, उनके सर्टिफिकेट निकाल के रखिए। वो ऐसा होगा कि वो ट्रेनिंग कोई दूसरा नहीं किया होगा और आपने जो है ऐसी ट्रेनिंग की है जो सबने नहीं की है, तो उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होगी। ठीक है। ये दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।